सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम सिद्धेभ्यः देवं देवं जिनं नत्वा भवोदभविनाशनम् वक्ष्येयं देशनानां काचिन्नन्ति भक्तितः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैजायाणं नमो सर्वसा बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवाद देवी राशि आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाद देवी राशि महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी जी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समन्वय अमित सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और उस सार समुच्चय ग्रंथ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ने सद्देशना नाम की टीका लिखी। कुलभद्र स्वामी तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो जीव आर्त ध्यान में लीन है, ऐसा आत्मा जो आर्त ध्यान में लीन है वो कभी अपना हित नहीं कर सकता। वो क्या है? मूढ़ है। मूढ़ है मतलब क्या? मूर्ख है। और ऐसा आत्मा यह लोक और परलोक, इस लोक में और परलोक दोनों लोकों में क्या करता है? बहुत भारी दुख को क्या करता है? प्राप्त करता है। ये अपन पढ़ रहे थे कल, हमने दान के बारे में चर्चा की थी। दान के अलावा में जो क्रोध है, उस क्रोध को कैसे समतापूर्वक हम धारण करें, मतलब उस क्रोध आने पर कैसे समता के परिणाम लाएं, इसके बारे में हमने 3-4 विषयों पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो कुणाल भैया आप बताइए कि क्या क्या अगर क्रोध के कारण उपस्थित हुए तो क्या क्या हमको करना चाहिए। आपको रीजंस बतानी है, एक रीजन बताइए। क्रोध या तो हम वहां से हट जाए या फिर जो क्रोध का मूल कारण था उसको ही हम उसका सॉल्यूशन कुछ निकालें। मतलब ठीक है, वो कारण सुलोचना जी बताइए। दूसरा कोई कारण? सुलोचना जी। ठीक है,
कुसुम जी बताइए। ठीक है, शकुंतला जी आप बताइए। रेडिएशन कहाँ हुई है? जय जिनेंद्र भैया जी, क्रोध आता है तो बड़ा मुश्किल होता है और उस समय कुछ भी घटित हो सकता है क्रोध की वजह से। तो या तो एक जन को शांत होना चाहिए, दोनों को क्रोध हो रहा है, एक जन शांत हो जाओ, बिल्कुल अपने आप शांत हो जाए। और दूसरे जब नहीं होता है तो यदि और नहीं कर सकते अपन तो कर सकते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते रहो बस। ठीक, बहुत अच्छा। पदम जी बताइए और क्या बताए थे मैंने। जय जिनेंद्र भैया जी। जैसे कुणाल भैया ने बोला और शकुंतला जी ने बोला, या तो मैं वहां से हट जाऊंगा या उसको इग्नोर कर दूंगा। दूसरी चीज जिसमें मेरा भिन्न, ये सब चीजें भिन्न, उन पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, सब पर है। तीसरा है कि क्या मेरा गुस्सा करना वाजिब है? यदि वाजिब नहीं तो मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? और permanently say that I will not repeat that in future. Put a plan in place कि मैं शांत रहूंगा, मैं संयम रहूंगा। तो अपने आप को मतलब शांत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। प्रैक्टिस करना जिगर पड़ेगा। भैया और कोई भैया कारण? जी, हाँ जय जिनेंद्र भैया जी, जो कारण मैं समझा या जो मुझे याद है ना, वो ये है कि जिस कारण की वजह से हमें क्रोध आता है, वो कारण चाहे व्यक्ति विशेष हो या चाहे वस्तु हो, उसको छोड़ना चाहिए। जो कारण की वजह से हमें क्रोध आया, उस कारण के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों आया। तीसरा ये था कि जो कारण है, या तो क्रोध करना क्या जरूरी था, क्रोध क्या उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन थी। और चौथा ये था कि जो क्रोध जिस कारण की वजह से आया, तो उस कारण को हमें सोचना चाहिए कि क्या वो कारण क्या था और उसको हम कैसे सुधार पाए, अपने आप को कैसे सुधारे। तो ये जो मुझे याद रहा वो इस हिसाब से था। शिखा दीदी आप बताइए। भैया जी, वही मैं भी यही बोलूंगी, जब जो सबने बोला कि जो जिन निमित्तों से क्रोध आ रहा है, उन निमित्तों से या तो खुद को दूर कर लें या फिर उन अपने आप को निमित्तों से अलग कर लें। और जैसे आपने बताया था कि क्रोध किस कारण से आ रहा है, गलती को स्वीकार करना, पश्चाताप करना, और फिर जैसे अबाध्य चीजों से अपने आप पे क्रोध ना करना, जैसे कि मोबाइल का टूट जाना या फिर कुछ चीजें जो होती हैं, जो वस्तु होती है, उनके ऊपर क्रोध ना करना। उन कषायों को अपना क्रोध का ही नहीं, हमने कषाय का भी कवर किया था कि इन सब चीजों में पूरे कषाय को लेना है लोग। बहुत बढ़िया। अभिनव जी, ये सब जो कारण बताए गए हैं क्रोध के, बरोबर, मतलब क्रोध इन वजहों से आता है और हम कैसे उसको, यानी कि हम अपन समता के परिणाम है। तो क्या इज दिस ऑल रीजंस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है, या फिर हमें इनमें भी क्या कहते हैं कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए? जैसे अभी सब लोगों ने बताया, ठीक है ना, तो आपने सुना, कल भी मैंने बहुत सारे मतलब रीजंस बताए थे। तो मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या ये सब रीजंस को हम कर सकते हैं कि बस ये शब्दों में ही रहेंगे? आपका मत जानना चाह रहा हूँ मैं इसमें। जय जिनेंद्र भैया जी, नहीं बिल्कुल डेफिनेटली ये कर सकते हैं और करना चाहिए। मेरे एक जगह जो मुझे समझ नहीं आती जहां पर ये कर सकते हैं, जब आप ग्रुप बिहेवियर में हो, ग्रुप में बैठे हो ऑफिस के काम में, और आपको चीजें डिलीवर करनी हो, है ना, और टाइम बाउंड प्रेशर है, उस सिनेरियो में क्रोध को कैसे कंट्रोल करा जाए। मतलब उस चीज में हम या तो हम उस चीज से निकल जाएं, है ना, कि कोई प्रोजेक्ट है नहीं चल रहा, हम निकल जाएं, तो देन वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स एट रिस्क। तो वो चीज में मुझे समझ नहीं आता कैसे वर्क होगा। इंडिविजुअल बिहेवियर में इट विल वर्क ऑलवेज,
बट ऑफिस सिनेरियो में मुझे डाउट है हाउ प्रैक्टिकल इट विल वर्क। नवीन भैया, प्रश्न समझ में आया आपको? जी आया समझ में। नवीन भैया, हाँ जी, हाँ जी। इनका जय जय उत्तर भैया। देना आपको। हाँ, इसका उत्तर देना इनका, अभिनव जी का, कि हम कोई प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ भाई, सबको सोच के बताना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई हम ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि वी आर द प्रोजेक्ट लीडर, वी आर द मैनेजर, वी आर द डायरेक्टर, और वी हैव ऑल टीम्स, और हमको प्रोजेक्ट हम लेके जा रहे हैं, तो क्या बिना क्रोध करे हुए या क्रोध करके ही वो प्रोजेक्ट होगा? इसमें आपके क्या है, कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? नवीन जी। हाँ जी, जैसे अभिनव जी ने बोला था कि इंडिविजुअल लेवल पे तो करना, मतलब यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है। ग्रुप लेवल पे भी मुझे लगता है कि हम यदि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, और यदि हम ये विश्वास रखेंगे कि जो चीज़ जब होनी है तब होनी है, जब उसकी मतलब जो भी उसकी, जब कोई प्रोजेक्ट पूरा टाइम पे होना है तो होना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। यदि वो फीलिंग अपने अंदर रखेंगे तो शायद हम अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, एक साथ नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं भैया, थोड़ा आध्यात्मिक उत्तर दे दिया आपने। थोड़ा अपन प्रैक्टिकली बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा भी लगेगा। आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन समझे कि हम इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं कि निमित्त क्या है, बराबर, जो होना है सुनिश्चित है, ये भी हम अच्छे से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन हम इनसे परे भी एक चिंतवन बनाए। जिगर भैया, इसमें आपकी क्या राय हो सकती है? भैया जी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर कहीं पे प्रोजेक्ट डिलीवरी वगैरह में कोई इश्यू हो रहा है, या तो ग्रुप में काम कर रहे हो, कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आप वहाँ पे क्यों हो, ठीक है, आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने काम को समझेंगे और उसको ध्यान में रख के करते जाएंगे और अपने भावों को शांत रखेंगे, चाहे वो कहते हैं ना कि विषम परिस्थिति में भी आपको भाव को शांत रखना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने भाव को शांत रखेंगे और अपने कार्य को करते जाएंगे, तो समय के साथ मेरे ख्याल से वो चीजें आपसे दूर हो जाएगी, या तो उस चीज से आप बाहर हो जाएंगे। तो या देखो, तो प्रोजेक्ट अभिनव प्रोजेक्ट भैया खत्म हो ऐसा जाएगा। है ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अभिनव भैया ऐसा है ना कि आपने ये तो चीज बताया कि भैया कि ये हम इंडिविजुअली इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में हैं या हम किसी वर्किंग प्रोजेक्ट पे हैं या हम उसके लीडर्स हैं, देन हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है ना। इसमें अभिनव भैया आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस पोजीशंस पे खड़े हैं, ठीक है ना, वो पोजीशंस तो बहुत पावरफुल रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पोजीशंस पावरफुल नहीं है, और आप उस पोजीशंस पर रह करके, बराबर, हम किसी चीज को, कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं और वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक कंडीशंस ये है ना कि हम बार बार लोगों को बता रहे हैं और वो टाइम पर नहीं हो रहा है, तो हम पुनः ये सोचें, क्या, मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है ना, मैं किसी पर्सनल या इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं अगर इस सिचुएशन पे और वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और मैं डेडिकेटली उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे वो करना है, मुझे आई हैव टू अचीव दिस गोल, ठीक है, मैं स्वयं अपने आप पे पुरुषार्थ करूंगा, कहां मेरे में कमी हो रही, या तो मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से। इसलिए मुझे देखो क्या होता है, लोभ जो कषाय है, बराबर, ये सारा के सारा लोभ कषाय से रिलेटेड है, सारा के सारा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है ना, बराबर, इच्छा का नाम क्या है, लोभ है। इच्छाओं का नाम क्या है, लोभ। इस लोभ को पाप का बाप क्यों कहा, ये समझ लीजिए आप। इच्छाओं का नाम क्या है, लोभ है। सिंपल सा बात, ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस इन द सेंस वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बराबर, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम होना चाहिए, मुझे, यानी नहीं क्या कहते, यहां तक कि हम लोग जो व्रती हो गए उनमें भी क्या कहते हैं, ग्रीडीनेस रहती। किस बात की ग्रीडीनेस, क्या लालच रहता है भाई आप लोगों को, मैं बहुत पढ़ लूं, मैं ये बहुत कर लूं,
मेरा नाम हो जाए, ये भी लोभ कषाय के अंडर में ही आएगा। और क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के अनुसार से कोई व्यक्ति हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हम जो चाह रहे हैं उसके अनुसार से कोई व्यक्ति हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तब हमको क्या आता है? गुस्सा। और जो व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार हमारे पीछे चल रहा है, उसके प्रति हमारा क्या रहता है? मोह आ जाता है। ये सिंपल सा है, मतलब अपन मोटा मोटा देखेंगे ना कि हम कोई डिलीवर कर रहे हैं और उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है या हमारे अगेंस्ट चल रहा है, तो उसके प्रति हमारा क्रोध आता है। ये तो होता है ना, ये इस चीज को तो आप मानते ना कि हमारी जो, ये कहीं पे भी लगा लो, ये हम भी लगाएंगे ना हमारे फॉर्मूले में, तो ये सब जगह बैठेगा कि हम जो इच्छा लेकर के चल रहे हैं, हमारे अंदर जो लोभ कषाय चल रही है, उस लोभ कषाय की यदि पूर्ति नहीं होती तो हमको क्या आता है? गुस्सा आता है। आप सोचना, आप जो इच्छा लेके चल रहे हैं, जो मतलब किसी काम करने की आपकी इच्छा, लालसा है, उसमें जो जो बाधक बन रहे हैं उनके प्रति आपको क्या आता है? गुस्सा आता है। और जो आपके उसमें सहयोग बन रहे हैं उस लोभ कषाय में, उनके प्रति आपके राग या मोह के परिणाम आते हैं। अब प्रश्न भैया ये है कि हम बड़ी पोजीशंस पे खड़े हैं, हम सब कुछ खड़े हैं, बरोबर। हम पहले ये सोचें कि मेरे तेज तेज चिल्लाने से, बहुत भयंकर गुस्सा होने से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा क्या, या फिर मेरे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्क करने से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो? देखो दो चीजें हैं, बहुत एक सेग्रीगेट कीजिए आप। मैं अपनी थिंकिंग जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखूंगा, बराबर, जो डिफिकल्टी उन पर वर्क करूंगा, तब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कि मेरे चिल्लाने मात्र से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या मेरे गुस्सा करने से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? जिगर भैया, दो चीजें आप समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी इच्छा को लेके चल रहा हूं, वो इच्छा मेरी एक प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट जो भी लोग काम कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जो बाधक बन रहे हैं या जो टाइम पर काम नहीं कर पा रहे, बराबर, उनके प्रति मेरा क्या आना है? गुस्सा आना है। मैंने बोला ना आपको, लोभ से संबंध क्या है? क्रोध है ना। लोभ, देखो जहां लोभ है वहां पर क्रोध हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां क्रोध है वहां पर नियम से लोभ कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग में या पीछे बैठा ही है। मतलब 3 कषाय के लिए फॉर्मूला है, ये समझ लो आप। अभिनव जी 1 मिनट रुकना, ठीक है ना, 1 मिनट, मुझे आपको समझ में आ गया कि लोभ कषाय के पीछे ही क्रोध होता है, लोभ के पीछे ही मायाचारी चलती है, लोभ के पीछे ही मान चलता है। लोभ, जो लोभ है ना, इच्छा, उसके पीछे ही तीनों कषाय हैं। लोभ कषाय, वापस मैं बोल रहा हूं, लोभ कषाय होने पर अन्य कषाय हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन यदि क्रोध आ रहा है, मायाचारी चल रही है या फिर मान चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोभ थोड़ी सी मात्रा में भी हो, सपोर्ट में बैठा ही। ठीक है, अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। प्रश्न ये था, बरोबर, देखो मैं जितना चिंतन करता हूं, जितना सोचो, हो सकता है यहाँ पे दूसरे लोग हैं उनका मेरे से भी बेस्ट चिंतन, ठीक है ना, और हम वी विल ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, वाई एनालिसिस करेंगे अपन, इसके बाद क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, बरोबर, ये हम सोचेंगे ना तो डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर। और हो सकता है कि आपके चिंतन से, मेरे चिंतन से, बरोबर, इन फ्यूचर कभी मेरे सामने ऐसे प्रश्न भी आते यंग जनरेशन के, तो आई गिव द कॉन्फिडेंस, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका उत्तर मैं दे सकता। मेरा प्रश्न वापस यही है भैया कि क्रोध करने से कार्य हो जाएगा, कि हम यदि उस वर्क को सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचेंगे तो काम होगा। अब अभिनव भैया आप बोलिए। अक्षय, देखिए बिल्कुल ठीक है, मतलब
कर्तव्य को पूरा करना क्या वो लोभ होता है? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप लोभ कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है ना कि लोभ भी फिर आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको आपका किस टाइप का लोभ चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10वें गुण, आगम की भाषा में कहें, आगम की भाषा में यदि हम जिनागम को लेकर के चले, बराबर, ये हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम पूरा व्यवहार लेके भी चल रहे थे। अगर हम जिनागम, तो 10वें गुण स्थान तक क्या रहता है, लोभ रहता है। किस बात का लोभ रहता है? आचार्य परमेश्वरी को इन सब जीवों का कल्याण हो जाए, ये भी लोभ है। ये सब लोग महाराज बन जाए, ये भी क्या है, लोभ है, इच्छा है, इन सब का कल्याण हो जाए। फिर क्या हुआ कि आचार्य भगवंतों को ये लिखना पड़ा कि मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करना भी मोक्ष पाने में क्या है, बाधक है। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथ, कि मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। जब उन इच्छाओं का अभाव कर देगा तब उसको उसकी रिजल्ट की प्राप्ति हो। जहां इच्छाएं बैठी हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पर लोभ है। तो लोभ कभी भी आत्मा की विशुद्धता को प्राप्त, बहुत सूक्ष्म है। अगर हम डीप में बैठ करके सोचेंगे ना, देखो बहुत मतलब क्या है कि मुझे खाने की इच्छा है, ये लोभ, और वो रस, जैसे मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे गुलाब जामुन खाने की ये इच्छा है, और ये इच्छा चल रही, और मेरे सामने गुलाब जामुन आया, ठीक है, और मैंने अपने मुख में रखा, तो उस समय इच्छा रहेगी क्या? पकड़ो आप, बहुत 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 बेसिक है वो गुलाब। और अगर मैं उस समय भी इच्छा कर रहा हूं, गुलाब जामुन मुख में रखने के बाद में भी इच्छा कर रहा हूं, इट मीन्स व्हाट, आई एम नॉट गेटिंग द स्वाद ऑफ गुलाब जामुन। पकड़ो, मतलब मैंने मुख में गुलाब जामुन का, मैं उसका स्वाद कब चख पाऊंगा? जब मेरी वो इच्छाओं का अभाव हो जाए, वो इच्छा पूर्ति हो रही, उस इच्छा पूर्ति मतलब उस गुलाब जामुन का स्वाद तभी चख पाऊंगा जब वो इच्छाएं चली जाएगी। अब वो इच्छाओं की पूर्ति हो गई। पकड़ रहे हो आप? बहुत मतलब बहुत, अगर आप सूक्ष्मता से सोचेंगे कि मैं किसी भी चीज का आनंद तभी ले पाऊंगा जब मैं उसकी इच्छाओं का भी अभाव करूं। ये बहुत ऊपर की स्टेज है, बराबर। इसलिए हमारे यहाँ पर पहले तो भाई तुम पहले इच्छा कर लो, ये कर लो भाई, मोक्ष जाना है। नहीं तो हम बोल ही रहे ना, दुख कहो कम को बोई लाओ, सुखई मनम समाई मनम जिन गुण संपत्ति हो मत जब, हे जिनेन्द्र भगवान चाहिए। लेकिन एक स्टेज आने के बाद में बोले ये भी बोलना बंद कर दो आप। ऐसे ही बराबर आप खुद सोचिए कि मैं जब किसी टीम को लीड कर रहा हूं और मेरा बार बार क्रोध होना या बार बार गुस्सा होना या क्रोध करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, आपको खुद को डिफरेंशियल समझ में आएगा कि लोग किस चीज को रेस्पेक्ट करते हैं। हम खुद अपने आप पे काम करें, दूसरों की जब काम करने की जगह हम अपने आप पर काम करें कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, उसको हम पर्सनली आकर के पूछो, देख बेटा तेरा भी बीपी हाई होता है, मेरा भी बीपी हाई होता है गुस्सा करने से, बरोबर। तो क्या मतलब है बीपी हाई करके, ठीक है, जा करके तू गोली लेगा मैं भी लूंगा, बरोबर। तो ऐसे बात करे ना कि भाई ऐसी चीज बता, भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है और तुझे कहाँ इश्यू, यू आप उस पर्सनली जाकर के मिलिए उससे। इवन तो पर्सनली का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को साथ में मत ले जाइए, आप क्या बोलते हो कैंटीन में जाइए, उसको बोलना देख भाई तेरी वजह से देख यहाँ ये मेरा काम अटका हुआ है। पर देखो मैं आपको बोलूं ना, दुश्मन को भी मित्र बनाना सीखो। लाइफ वो है, मृत्यु हमारी दुश्मन है, बुढ़ापा हमारा दुश्मन है,
दुनिया की सारी चीजें दुश्मन है, बरोबर, सबको, बरोबर। और फिर वो सबको दुश्मन मान मान करके अपनी लाइफ जियो। एक तो ऐसे लोग होते हैं, हर चीज को क्या कहते हैं, उस ढंग से। तो एक वो ले कहते हैं यार मृत्यु भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, दुनिया भर के ये सब होना है, पति पत्नी बाल बच्चे सब होना है, बरोबर, और ये मेरे जीवन का पार्ट ही है, ये मेरे से कोई अलग नहीं है। अब इनके साथ या तो मैं मित्रता करके जी लूं, या फिर क्या कर लूं, इनके प्रति मैं क्या कहते हैं द्वेष भाव रख करके जी लूं। दो ही सोल्यूशन है, ये प्रकृति है ये मेरी दुश्मन है, और ये प्रकृति मेरी मित्र है। इसलिए एक कबीरदास जी हुए, उन्होंने क्या लिखा, निंदक नीरे राखिए, अपने आलोचकों को अपने बगल में रखे। बरोबर, आपका मित्र कभी आपको सही बात नहीं कहेगा, लेकिन वो निंदक है ना, वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा यार। और उसी में देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वो अपनी भाषा जो बोल रहा है वो बोल रहा है, दैट इज देयर थिंकिंग। लेकिन यदि निंदक आलोचक, हम उस चीज को एक्सेप्ट करो सहज रूप से, यार ये चीज तो मेरा मित्र भी नहीं बोल पाता, आपका मित्र कभी भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, लेकिन यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको उस नजरिए से देखो, यार मैं यहाँ गलत था ना, इसने अच्छा वो बता दिया, बहुत बहुत काम का आदमी मेरे लिए। और हमको अपने लिए इंप्रूवमेंट का क्या मिल जाता है, चांस मिल जाता है। डेफिनेटली जितने आप आलोचकों निंदकों को सहज करेंगे, मैं लिख के बोलता हूं, 1 साल 2 साल में आप उन सबके ऊपर होंगे। और आप उनको उस नजरिए से देखो, यार ये नहीं होता तो मैं कहां ऊपर ही नहीं बढ़ पाता, मैं अपने आप में क्या कहते हैं वैल्यू नहीं बढ़ा पाता अपनी। इसने मेरा यार बोल बोल करके मेरा नॉलेज बढ़ा दिया। क्या होता है, एक उटपटांग मेल आता, तभी तो हम पीछे जाकर के सब देखते भाई क्या क्या मैंने मिस्टेक कर ली। आप खुद सोचना, पूरे बैकअप देख लेते हैं, जितना नॉलेज नहीं है सब ले लेते हैं, क्योंकि अभी उसको जाके फेस करना है हमको। अब बताओ, हमारा ज्ञान बढ़ाने में, बराबर, वो हमारे लिए फायदेमंद रहा। उस चीज को बस फर्क इतना, लाइफ चल रही है, फर्क इतना है कि हम विपत्तियों को किस ढंग से क्या कहते हैं मतलब एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमारी सोच हमारी लाइफ पे डिपेंड है। लाइफ चल रही हो, चलनी है, चाहे महाराज बन जाओ, चाहे व्रती बन जाओ, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है, सुख दुख नहीं है, तो लाइफ कैसी? अब महाराज बन गया भैया, ये सब चीजें महाराज में इसका धर्म से कैसे, अरे बहुत बड़ा रिलेशन है। आज अंतराय आ गए, कल लड्डू पेड़े मिल गए, परसों के दिन क्या कहते हैं वापस 2 दिन तक अंतराय आ गए। एनीथिंग आफ्टर दैट दे आर फेसिंग, उसके बाद उनका स्माइलिंग फेस है। क्यों है? अरे ये सब नहीं रहेगा तो महाराज काय को बने? इफ यू आर ए लीडर, आप आचार्य परमेष्ठी हैं, आप उपाध्याय परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, आपके संघ में 50 शिष्य हैं, उन 50 शिष्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग उनका ज्ञान है, उनकी अलग अलग खाने की स्टाइल है, पर उन 50 शिष्यों को तुम्हें इतना संभाल के रखना है। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये 50 शिष्य एक ही माँ के नहीं है, ये 50 शिष्य अलग अलग डिफरेंट प्लेस के, डिफरेंट माँ के। और उसके बाद में आपको ये देखना है कि किसी को पेन की कमी तो नहीं है, किसी के अंतराय तो नहीं आ रहे हैं, बरोबर, किसी को डायरी तो नहीं चाहिए, किसी को क्या पढ़ना है, वो सब आपको हैंडल करना है। करना है नहीं करना आचार्य बन करके, करना ही पड़ेगा आपको। तुम आचार्य काय को बने फिर? अब आप बोलो कि भैया आचार्य परमेष्ठी क्या डांटते नहीं? हाँ डांटते भी है, पीट भी देते हैं। आप बोलो और बोलो, मूलाचार में लिखा है पीट भी देंगे अपने शिष्यों। आपको नहीं पीटना है अभिनव जी, आप आचार्य बन जाओ तो, बरोबर। एक बता रहा हूं मैं कि आगम में ये भी विधान है कि अपने शिष्य को पीट सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि क्या कहते हैं, इस व्यक्ति का, इस शिष्य का जीवन सफल हो जाए।
और कैसा गुरु कैसा होता है, और ऊपर से थाप मारता है, नीचे से हाथ रखता है, कुम्हार की तरफ। आप बिल्कुल अपनी पूरी टीम को लेकर के बैठिए, आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए, कुछ भी गलती होगी मैं स्वीकार करूंगा। आप अपने पे आप अपना काम कीजिए। आप सोचो हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, और उनका मैं भाषण सुन रहा था जब वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, तो उनकी टीम का आदमी जो टीम में मतलब उनसे भी बड़ा डायरेक्टर था उस प्रोजेक्ट का, और वो भी यानी प्रोजेक्ट मैनेजर या व्हाटएवर उनसे नीचे थे, मतलब एक उनसे भी ऊपर कोई पर्सन था। जब सैटेलाइट लॉन्च करने की बात है पहली बार इंडिया में, मुझे सन वन याद नहीं है, मैं उस घटना को बताता हूं। आप ये देखिए, वो ये बोल रहे थे कि मैंने यानी सब लोगों को बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स टीम जो भी यानी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, और कंप्यूटर की टीम है, मैथमेटिक्स की टीम है, सारी टीमें को बोल दिया रेडी, हाँ रेडी। लेकिन कंप्यूटर की टीम ने एपीजे अब्दुल कलाम को कह दिया था वी आर नॉट रेडी। पूरी दुनिया के कैमरे तुम्हारे ऊपर है, और कंप्यूटर की टीम ने क्या बोला कि वी आर नॉट रेडी सर, हमारी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक है, हम नहीं कर सकते। उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को बुलाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने, सबने बोला हम रेडी है सर। फाइनली क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत डिस्कशन होने के बाद में बरोबर उन्होंने बोला कि वी विल लॉन्च द सैटेलाइट मैनुअली। क्या लॉन्च करेंगे? मैनुअली लॉन्च करेंगे उसको। वी विल बाईपास द ऑल द सिस्टम बाय सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर की तरफ से होना था उसको हम बाईपास करेंगे। और फाइनली क्या हुआ कि 2 लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद में वो सैटेलाइट कुछ विद इन सेकंड्स में जो ऊपर जाना था वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चला गया, और वी गॉट फेल्ड। आप समझो 2000, 3000, 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रहते, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हो गया, सब हो गया, इमीडिएटली मीडिया हैवी हो गया। आप सीखना इस चीज से, इमीडिएटली मीडिया आया, प्रश्न उत्तर होने लगे कॉन्फ्रेंस, सबको पता चला। अब उनका जो डायरेक्टर था वो आया, क्या हो गया एपीजे, बरोबर सर ऐसा ऐसा हो गया, बिल्कुल कोई बात नहीं, शाम को कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाइए सबको, जितने भी मीडिया वाले सबको बुलाइए, और आपको भी चलना है और मैं भी चलूंगा। दोनों गए वहां पर, दोनों गए। जब दोनों सीट पे बैठे तो जो डायरेक्टर था उसने बोला आपको कोई भी उत्तर नहीं देना है कलाम जी, आपको कोई उत्तर नहीं देना है, आई विल फेस द कॉन्फ्रेंस। और जब अब्दुल कलाम कहते हैं, मतलब जो उनका डायरेक्टर, उसका नाम मुझे याद नहीं, मुझे भूल गया मैं उसका नाम, सतीश धवन। हाँ सतीश धवन, बिल्कुल सही बोले। और वो सतीश धवन वहां जाकर के सबको बोलता है ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इनको क्या कहते हैं पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने पे। 1 साल के बाद सतीश धवन पूरी टीम को तैयार करता है और वापस लॉन्च होता है। इस बार सक्सेसफुल क्या कहते हैं लॉन्च होता है सैटेलाइट्स, और सतीश धवन वापस अब्दुल कलाम को बोलता है कि शाम को कॉन्फ्रेंस रखना है, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद में इस बार सतीश धवन बोलता है कि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अब कलाम साहब आपने ये सब किया है, आपको क्या कहते हैं मीडिया को फेस कर। देखो आप प्रश्न कर सकते हैं भैया कि ये इतनी बड़ी सार समुच्चय सुना रहे हो, इससे क्या रिलेशन है इन सब चीजों का? इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। आगम हमको यही तो सिखा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को समतापूर्वक लेकर के उस प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करें।
बोले भैया आपका ये मोक्ष मार्ग में कहाँ प्रयोजन है? ये सब बातें बिल्कुल है, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन 101% प्रयोजन। एक क्या कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कहते हैं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। तो जिस जीव का लक्ष्य मोक्ष है, जो मुनि बन चुके हैं, जो त्यागी प्रति, जो एक देश जिन बन चुके हैं, वो क्यों विपरीत परिस्थितियों में निमित्तों को दोष देते? ये हमको सीखने मिला वहां से। हम क्यों दें? जब एक सतीश धवन जैसा व्यक्ति, उसने अपनी टीम को कभी गाली नहीं दी, उसने बोला दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव गिवन द कमांड। पूरी मीडिया को फेस किया। ऐसे ही जब विपरीत परिस्थिति आए ना, तो कर्मों के सामने फेस करने की ताकत होनी चाहिए। कर्म तुम अपने प्रश्न उत्तर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। ये उपसर्ग परिसर क्या है? ये मीडिया ही तो है आजकल की। बड़े बड़े उपवास करना सरल है, हजार हजार साल तक मौन रखना सरल है, क्या केस लूसन करना सरल है, लेकिन समता के परिणाम रखना बहुत मुश्किल है विपरीत परिस्थिति। वी शुड ट्राई ऑन दैट, मतलब वी मस्ट, हमको वहां पर फोकस करना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे अपने परिणामों को समता पूर्वक। बोलिए अभिनव। अक्षय जी बिल्कुल सब ठीक है। एक चीज बताइए, टीम बनी है आपकी, आपके पास जो भी है 10, 12, 20 जो भी टीम मेंबर हैं, सारे आपको आउटकम देना है ना। जैसे सतीश धवन के प्रोजेक्ट की बात करें, अब एक होता है कि आपने उनको डिफेंड करा, टीम को आपने उनको मोटिवेट करा, आपने उनको सब कुछ करा, है ना, कि आप लोग क्रेडिट आप लोगे और नुकसान मैं जाऊंगा जब प्रॉब्लम होगी। ऑल दैट इज गुड। पर बीच में करते हुए प्रोजेक्ट में अगर ये पता चले कि कोई टीम मेंबर मिसफिट है ना, हो सकता है, मतलब अब ये सतीश धवन का अगर इंडिविजुअल जजमेंट है तो इजी मतलब उसको, मतलब वो सही भी है सोचना, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट का लीड है, उसको तो प्रोजेक्ट देना है। अब प्रोजेक्ट में उसको पता है ये आदमी की कॉम्पिटेंस नहीं है, या इसमें कुछ और खामियां हैं, इसके इंटरपर्सनल स्किल इशू है, कुछ भी है, समझाने के बाद भी नहीं सुधर रहा, है ना। पहली बात तो सतीश धवन, उसके बारे में सोचना, है ना। इस तरह से सतीश धवन फिर घुस जाता है पर्सनल एनालिसिस में, जबकि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। हम दूसरे आदमी का एनालिसिस करते हैं, है ना। वो करा, उसके बाद चलो आपने और से भी डिस्कस करा, मतलब आपने कोलैबोरेशन मोड में करा कि अब इसका क्या करा जाए। उसको कहा गया प्यार से कि अब तू इस प्रोजेक्ट से निकल के दूसरे में चले जाओ, है ना। तो ये अप्रोच ठीक रहती है या उसको झेलते रहें जब तक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल अभिनव भैया, हमारे यहाँ पर एक परीक्षा मुख सूत्र करके एक ग्रंथ है न्याय का, ठीक है ना। उसमें एक सूत्र आया, स्वावर्णशोपम लक्षण योग्यता प्रतिनियत ममर्थम व्यवस्था। ये न्याय क्या कह रहा? स्वावर्णशोपम लक्षण योग्यता प्रतिनियत ममर्थम व्यवस्था। हर व्यक्ति का अपना शोभशम होता है, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, हर व्यक्ति का अपना क्या होता है, लक्षण होता है। जैसे कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, हमने उसको ट्यूशन लगा दी, हमने उसको दुनिया भर के सब चीजें करा दी, फिर भी ये पढ़ता नहीं, और होता है, पीट दिया उसको, उसके साथ दिन भर काम कर रहे हैं, फिर भी we are not getting the best. Finally he will got past 40%.
क्या करना चाहिए, हमको उस व्यक्ति के शोभशम लक्षण और योग्यता देख करके उसको वो कार्य देना चाहिए जो उसके वो क्या है योग्य। ये न्याय की भाषा है। हमारा आगम कहीं पे भी फेल नहीं होगा। अगर आप पुराण पढ़ेंगे, नीति ग्रंथ पढ़ेंगे, तो नीति ग्रंथ में ये लिखा गया कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य होता है उसको वो कार्य देना चाहिए। हमारे यहाँ 4 अनियोग क्यों है अभिनव भैया? क्यों कह दिए 4 अनियोग? पूरा इसमें पूरा मैनेजमेंट बैठा है। प्रथमानियोग, भैया हमको ये कर्म प्रकृति कितनी विच्छुति हो, कितना बंद होना है, क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आता भैया। कोई बात नहीं बेटा, आप प्रथमानियोग पढ़िए। भैया हमको तो अध्यात्म का रस लेना है, आप द्रव्यानुयोग पढ़िए। भैया मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, मुझे इतना इंटरेस्ट आता है ना मैथमेटिक्स का, पर आप त्रिलोक सार पढ़िए, त्रिलोक पन्नति पढ़िए। मैथमेटिक्स से गणित सार पढ़िए। आप श्री भूवलय ग्रंथ पढ़िए। आप अगर जीव कांड के ये पढ़ लोगे ना, हमने जो n सीरीज लाए हैं, n⁻n+1 की n-1, ये सारा चीजें आपकी बुद्धि घूम जाएगी कि हमारे आचार्यों को आज से 2000 साल पहले इतना ज्ञान कैसे था। 2⁻96 इतनी पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। 2⁻96 और आप कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद में गूगल की ये पूछना कि इसको बोलना कैसे। बोलना कैसा मीन्स व्हाट, कि जैसे आप बोलते हो ना 50,365 ऐसा करके बोलते हो ना किसी भी संख्या को आप वर्ड में, 2⁻96 इस संख्या को हमको बोलना है। और कंप्यूटर को बोलना भाई तू बोल के दिखा। और हमारे आचार्य भगवान ने 1 मिनट में कैसे बोलना है उस संख्या को, मतलब 5वीं क्लास का बच्चा मिलियन बोलना है कि ट्रिलियन बोलना है कि बिलियन बोलना है, क्या बोलना, उसमें कंफ्यूज रह जाते आधे लोग। तो पहले गिनते रहेंगे टक टक टक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, और 2⁻96 बोल रहा हूं, मतलब 29 अंक प्रमाण संख्या है। क्या नॉलेज रहेगा बोलो। तो जिसका जैसा ज्ञान होता है ना, अब किसी को आचरण में तो उसको बोला चढ़ना नहीं पड़ेगा। अब पूरा कंसेप्ट क्या है हमारा, ये पूरा के पूरा कंसेप्ट कहां लेकर के आ गए, इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे भाई। बीएससी पढ़ो, बीएमई पढ़ो, बीए, दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल पढ़ा दिए थे, सिविल पढ़ा दिया था, मैकेनिकल भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड में भी आ गए थे थोड़े बहुत। क्यों भाई? भाई तुम्हें फिर बोला भाई तुम्हें जो इंटरेस्ट है ना वो ले लो। फिर ऐसी अभिनव भैया नीति शास्त्र यही कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति इस कार्य के लिए सूटेबल नहीं है तो उसको जो कार्य सूट होता है उससे पूछ करके भाई तू कौन सा काम परफेक्ट कर सकता है, भाई बेटा बता दे, मैं वही काम तुझे दूंगा। वो बोलता है कि भैया सर मैं ये करूंगा, मैं करूंगा 100%। देखो आप आराम से भी बोल सकते हो और एक गुस्से नहीं बोल सकते हो। अपन आराम से बोले ना किस चीज को, काहे को हम गुस्सा करें। और फिर कुछ लोग तो ढीठ रहते हैं, उनको तो भगवान ही संभाल सकता है, पर उनका अपन क्या कर सकते हैं भाई। फिर उस समय सोचने का कि हम अपने घर वालों को, बच्चे रहते ना, हम अपने घर वालों को नहीं संभाल पा रहे तो इनको क्या संभाल पाएंगे। सबका फिर अपना अपना भाग्य रहता, फिर ज्यादा कसाय भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन पढ़े आगे थोड़ा, बरोबर टाइम ले लिया आपने पूरा के 3:30 से। कोई बात नहीं, ये भी सब चीजें अपनी आगम की ही है, कोई अलग नहीं है। और क्योंकि शादवाद है ये, और द्वादशांग का ज्ञान है,
अगर हम आप केवली भगवान को प्रश्न पूछते भगवान मैं टीम लीडर हूं, मैं कैसे हैंडल करूं, तो वो आंसर देते कि नहीं देते? 100% देते। अगर नहीं देते तो केवली नहीं होते, है कि नहीं? आप कुछ भी पूछो केवली वो सब उत्तर देंगे। आप पूछोगे ना महाराज जी ये 8085 की प्रोग्रामिंग क्या है, तो वो भी बताएंगे। सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% बताइए वो माइक्रो प्रोसेस। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा कि जो इसकी बात चल रही है, जैसे समवसरण में किसी को क्वेश्चन आता है, यानी सबका ये क्वेश्चन होता है, मेरे को भी लग रहा है ऐसा। तो समवसरण जैसे भगवान के समवसरण लगते हैं और मेरे को यदि क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे तो भगवान मूक होते हैं ना, तो वो कैसे आंसर देते हैं? कि वो उनकी ऑरा में झलकता है कि अपने को अपने से आंसर उसका मिल जाता है, कैसे होता है? देखो भगवान की वाणी है ना, दिन में कहीं कहीं 3 बार या 4 बार ऐसे वाणी खिड़ती पर्टिकुलर टाइम पर, बरोबर। और वो शायद मुझे जितना याद है 2.25 घंटे की समथिंग, 2 घंटे की समथिंग अप्रोक्सीमेटली वो वाणी खिड़ती, ठीक है। जैसे अपन बोलते ना एक ही टाइम एक ही वेरा, अरे एक ही वेरा में बार मत जाओ, ऐसा बोला जाता है। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, पुराने लोग, अरे भाई संध्या काल कहीं नहीं जाने का, संध्या काल घर में बैठे रहने का, जिसको हमारे यहाँ पर बोला जाता है राजस्थान में एक ही वेरा। वेरा मतलब टाइम, उस एक ही टाइम में निकलना नहीं बाहर, बरोबर। या तो पूरी रात हो जाए, थोड़ी सी रात हो जाए, या फिर थोड़ा दिन तब निकल जाने का, एक ही वेरा। तो उस समय क्या रहता है, भगवान की वाणी खिड़ती, उस समय स्वाध्याय भी करने के लिए मना करते, उस संधि काल जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं संधि काल। जब भगवान की वाणी खिड़ती है ना, तब आप है ना जाइए वहां पर प्रश्न कीजिए, तो भगवान मुख नहीं होते, भगवान सर्वांग से बोलते हैं। ओमकारमयी वाणी। हाँ, ओमकारमय वाणी बोलती। और फिर वो विभिन्न भाषाओं में अपन पढ़ते ना, जो जयमाला है, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, ये अपन पढ़ते ना। तो 10 अष्ट 18 महाभाषा होती है और 700 क्या होती, लघु भाषाएं होती, बरोबर। जानवर को जानवर की भाषा ओमकार। अब ऐसा है ना कि ओमकार में वाणी खिल रही है, अब कोई गया वहां पे प्रश्न किया तो उसको डायरेक्टली उसका क्या मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या रहता है, देवकृत भी रहता है, बरोबर। देवकृत सारी चीजें देवकृत और भगवान भी। अब भगवान जब नहीं बोलते हैं, क्या जब भगवान नहीं बोलते तब नहीं बोलते तो उस समय क्या गणधर परमेष्ठी बैठे होते हैं, बरोबर। तो गणधर परमेष्ठी से जा करके कोई वहां पे अवधि ज्ञानी मुनिराज है, मन परे ज्ञानी मुनिराज है, बरोबर। उनको भी केवली भी रहते हैं, मतलब समोशन में केवली भी बैठे रहते हैं। तीर्थंकर भगवान बैठते ना, उनके जो 12 समय रहती ना, उनमें केवली भी बैठे रहते हैं। कुछ क्या हो जाता है वहीं के वहीं उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है, सुनते सुनते भी ऐसा भी होता है क्या। तो फिर है ना गणधर परमेष्ठी, ये गणधर परमेष्ठी और जो ये लोग रहते हैं ना महाराज लोग पर, जो अवधि ज्ञान में, वो उस समय उत्तर दे देते हैं उनका, ऐसा। लेकिन केवली के ज्ञान का 1% भी गणधर के पास नहीं होता। आप सोचो, मैं इतनी महिमा है आपको मैं बताऊं षट खंडागम की, 11 अंग 14 पूर्व। मैं आपको ना अभी क्यों हम ग्रंथों को क्यों विनय करें, क्यों पढ़े हम, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। आज से लगभग यानी आप समझ लो 2000 वर्ष पूर्व एक आचार्य भगवंत हुए, धड़सेन आचार्य, जिनको 11 अंग और 14 पूर्व उसका कुछ कुछ अंश, उनको थोड़ा थोड़ा अंश। तो बोले भैया इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, महाराज लोग बोलते थे, सुन लेते थे, याद हो जाता था, ज्यादा लिखने का काम नहीं होता था वहां पहले। और अपने जंगल में जाओ, आत्म ध्यान में आप सोचो, भगवान महावीर की वाणी अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी के पास आई, झोंकी। आप सोचो, इमेजिनेशन करो कि राजगृह में भगवान क्या कहते हैं, विपुलाचल पर्वत पर
प्रवचन दे रहे होंगे और वो समोशन की वाणी कहाँ आई? हमारे आचार्यों के पास। ऐसी की ऐसी, कैसी कि जैसे मैं आप लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं, ठीक है ना, किसी ने आपको पद्म पुराण सुनाया, तो क्या होगा, आज मैंने 1700 पेज का पद्म पुराण आपको सुना दिया पूरा, लेकिन आपको उसमें से कितना याद रहेगा? थोड़ा सा ही याद रहेगा, और थोड़ा सा ना, पूरी स्टोरी वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहेगी। बराबर। अब इसके बाद में वो पद्म पुराण आपने किसको सुनाया? अपने बच्चों को सुनाया, तो आपने जो सुनाया उसमें से थोड़ा सा उनको याद रहेगा, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया। तो यदि किसी ने प्रश्न पूछा कि पद्म पुराण के बारे में क्या जानते हो, तो वो बच्चे क्या बोलेंगे? आपकी जनरेशन की जनरेशन, हाँ एक उसमें हमने ये सुना है कि रावण था, उसने ना एक सीता नाम की जीव का हरण कर लिया था, और उसको है ना रामचंद्र जी लंका से वहां से लेकर के आए, उसको इतनी स्टोरी पता रहेगी। बराबर। फिर और उसके नीचे जाओ तो उसके आगे की जनरेशन क्या रहेगी? हाँ, राम और रावण का युद्ध हुआ था, कहते हैं कि एक स्त्री की वजह से युद्ध हुआ था, सीता का नाम भी गायब हो जाता है। फिर और आगे जाओ, हाँ राम रावण का युद्ध हुआ था, और नहीं क्या कहते, रामचंद्र जी एक राजा थे, बराबर, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, पता नहीं। ऐसे धीरे धीरे ये स्टोरी की, ऐसे धीरे धीरे ज्ञान का क्या हो जाता है, हास होता जाता है। ऐसे ही जो तीर्थंकर भगवान ने कहा था गणदौर द्वारा, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, उस ज्ञान का कुछ एक अंश, जैसे 1700 पेज का पद्म पुराण अगर क्रम से ऐसा जाता जाए तो थोड़ा सा बच जाएगा, वैसे इतना सा बचा। और देखो आप कितना बड़ा भाग्य हमारा, इतनी करुणा रही उन आचार्य भगवंतों की कि उन्होंने साक्षात हमको भगवान की वाणी लिपिबद्ध करके, धन्यो ऐसे धर्षेना आचार्य भगवान, धन्यो ऐसे भूत बलि पुष्पदंत आचार्य भगवान, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व जो भगवान महावीर की दिव्य देशना में आया था, उसको लिपिबद्ध करने का कार्य। ये हमको बहुमान होना चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान महावीर की वाणी को सुन, ये फीलिंग लाओ। क्या उसकी उस षटखंडागम ग्रंथ पर आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी, इन्होंने टीकाएं लिखी, कितने सालों के बाद, 1000 सालों के बाद, 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में। लोगों को समझ में नहीं आता था क्या लिख रखा, और जब आप वो पढ़ोगे ना षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों को, क्या कहूं मैं, एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे 45-40 हजार ऐसे ताड़पत्र इन जिनवाणी का संरक्षण नहीं हो पाया, तो ऐसे हो। आप सोचो क्या प्रज्ञा होगी, 1.5 लाख श्लोक प्रमाण महाभारत लिखा गया। कितना? 1.5 लाख श्लोक प्रमाण। आपने सुना होगा श्लोक प्रमाण, श्लोक प्रमाण, श्लोक प्रमाण। एक श्लोक में 32 अक्षर होते। कितने होते? 32, 32, 16 ऊपर 16 नीचे। तो जो ग्रंथ पहले लिखा जाता उनको काउंट किया जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 32 है तो मतलब कितना होगा? एक श्लोक। तो उतने श्लोक प्रमाण महाभारत लिखा गया, 1.5 लाख श्लोक प्रमाण। आप सोचो उस महाभारत को लिखने वालों का बहुत सारे लोगों ने मिलकर के लिखा। और धन्य हो वीरसेन स्वामी जिन्होंने अपनी लाइफ में 92,000 प्रमाण षटखंडागम पर क्या लिखी? टीका धवला। कितना? 92 कितना बताया? 92,000। अच्छा 92। आप ये आश्चर्य करो, आश्चर्य इस बात का है कि 1.25 लाख या 1.5 लाख ग्रंथ प्रमाण महाभारत बहुत सारे के द्वारा लिखा गया,
और एक ऐसा जीव जिसकी एज कितनी होगी 100 120, उसने पढ़ा कब होगा और लिखा कब होगा? कितना नॉलेज कहां से लाए होंगे? एक हमारे इंजीनियरिंग में एक बुक थी, मुझे अभी भी याद है, जॉर्ज कैनेडी की, टेलीकॉम की, इतनी मोटी बुक थी, टेलीकॉम की, जॉर्ज कैनेडी 3rd ईयर में थी, मुझे याद है, इतनी मोटी बुक। और मैं सोचता था यार कैसे। और एक ट्रांसड्यूसर एक बुक और थी, ट्रांसड्यूसर, जिसमें ट्रांसड्यूसर रहते हैं, बरोबर, जैसे मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदले, ये इतनी मोटी बुक थी, बरोबर। जब हमको लगा यार क्या ज्ञान, और जब पढ़ने के बाद में इंजीनियरिंग करने का जब ये पढ़े ना हमने हमारे ग्रंथ, मैंने बोला हमारे आचार्य धन्य हो भाई, ये सब कोई धन्य नहीं थे। मतलब इतना भर के रखा। आप उस सर्किट नेटवर्क देख लो, कुछ नहीं है हमारे आगम, आप देखोगे ना इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है हमारे यहाँ, लोगों को समझने में बुद्धि लग जाए, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट, हमको समय नहीं है हम लोगों के पास, मात्र 200 या 300 ग्रंथ है, ज्यादा ग्रंथ नहीं है हमारे पास। और हर बार जब पढ़ोगे ना, हर बार नया निकले। जीव कांड कर्म कांड पढ़ लो आप, और फिर और हमारे आचार्यों की कृपा रही नेमिचंद भगवान की, उन्होंने बोला बेटा जी तुम्हें धवला भी समझ में नहीं आएगा, जय धवला भी समझ में नहीं आएगा। वो एक गुणधर स्वामी और हुए, कसाय प्रावत लिखा उन्होंने, बरोबर, पुराने आचार्य, इन्होंने ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्होंने हम पर कृपा कर ली गोमटेश बाहुबली में, वो चामुंडराय राजा की वजह से, तो उन्होंने लिख दिया भाई तुम जीव कांड और कर्म कांड पढ़ लो पहले। तो सबसे पहले जिनको धवला महाधवला पढ़ना है, धवला महाधवला और जय धवला, उनको सबसे पहले जीव कांड कर्म कांड, जिनको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये मैं स्टोरी इसलिए, आपको बहुमान आना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, ऐसे गुरु की साक्षात हमको भगवान महावीर की वाणी दे। आवाज नहीं आ रही भैया। भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। न समझने के कारण सम्यक पूर्व निर्णय, आवाज चली गई थी भैया जी। अभी आ रही ना आवाज आप लोग? हाँ जी जी। वीतरागी अहिंसा धर्म को न समझने के कारण सम्यक विचार के अभाव में ये भ्रमण किया है। पूर्व निर्णय वहां पहुंचता है जब पर संबंधियों को भीतर से अपना स्वीकार लेता है। देखो क्या लिखा, जब पर संबंधियों को भीतर से अपना स्वीकार लेता है। क्या अभिनव भैया है ना, कर्तव्य और कर्तृत्व बहुत डिफरेंस है। कर्तव्य और कर्तृत्व, गुस्सा कब आता है? कर्तृत्व बुद्धि पर। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सुनते, मेरे अनुसार ही चलना चाहिए, दैट इज व्हाट कर्तृत्व।
और कर्तव्य मतलब क्या? वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। कर्तव्य करने वाले को कभी गुस्सा नहीं आएगा। कर्तव्यपना जहां आता है। और एक और सुनो अभिनव भैया, कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में है ना, क्या एक ही सोच मत रखो। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में एक ही सोच या एक ही मेंटेलिटी बना करके मत रखो। उसने कदाचित आपके सामने 10 दिन पहले कोई गलत काम किया है, दूसरे दिन बार बार वही कर रहा है, 5 बार भी वही बोल रहा है, हर बार उसको ना नई सोच से देखो। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं ना, उसके प्रति आपको है ना हमेशा पॉजिटिवनेस रहेगा। होता क्या, मैं आपको एक उदाहरण दिया था कि सभा में बैठे हैं, ठीक है, होता क्या है, जैसे प्रमोशंस की बारी आती है या कुछ भी आती है, बरोबर, तो क्या होता है कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें रहती। तो जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे सभा लग रही, 10-12 लोग बैठे हैं सामने, और मैंने बोला सभी लोगों को शांत हो जाना है भाई, प्रवचन शुरू हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक में किसी व्यक्ति का फोन आया, फोन किया उसने मेरे सामने, बल्कि मैं ऐसा बोला था कि भाई सबको शांत रहना, प्रवचन। अब उसने फोन आया, उसका इमरजेंसी, उसने अटेंड कर लिया, मेरे सामने कर दिया। अब वो मेरी नजर में फर्स्ट बार में क्या हुआ, यार ये सुनता नहीं, बल्कि मैंने ना कोई रीजन पूछा ना कुछ नहीं पूछा, मेरी मेंटेलिटी। दूसरे दिन प्रवचन हुए, दूसरे दिन वही व्यक्ति आया। अब क्या हुआ, इस बार उसने फोन तो अटेंड नहीं किया, लेकिन फोन को साइलेंट मोड पे नहीं रखा। फोन पे किस पे नहीं रखा, साइलेंट मोड पे नहीं रखा। अब वो वापस मेरे टारगेट में आ गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। पहली बार आया, इसने पहली बार भी नहीं सुना था, मैं किसी को बोल नहीं रहा, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति क्या बन रही है, नेगेटिव क्रिएटिविटी बन रही है। अब दूसरी बार उसको भूल गया था, उसने ये तो सोचा था कि इस बार प्रवचन में मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन क्या करे, अब आधे घंटे उसने नहीं रखा था साइलेंट पे, और फटाफट रख दिया। अब तीसरी बार क्या हुआ, और सही बात बोल रहा हूं, वो बैठा था प्रवचन सुनने का, नहीं आज तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और तीसरी बार क्या हुआ कि जो पीछे बैठा था ना, उसने उसको इशारा किया, तो उसने क्या करे, पीछे मुड़ के देख लिया। अब जो इशारा किया वो तो मैंने देखा नहीं, और उसने ना पीछे मुड़ करके देखा। बस इसकी वजह से ही मेरे प्रवचन क्या होते हैं, पूरा डिस्टर्ब यही करता है। क्या हो जाता है पूरा उसके, अब वो मैं आपको बोलूं, अब वो चौथे दिन या 5वें दिन आएगा ना, वो हमेशा प्रवचन सुनने आता था। अगर वो थोड़ा सा भी अपनी गर्दन, जैसे गर्दन दुख रही है ना क्या, तो गर्दन अगर थोड़ी सी भी ऐसे करेगा ना, बस मेरा ध्यान उधर ही चले जाएगा, ये अभी क्या हो रहा है, 100%। क्योंकि मेरे माइंड में उसके लिए ना ये भर चुका है। तो यहां कहने का मतलब ये है ना कि हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में थॉट भर के नहीं रखें। क्या कभी उससे गलती कुछ भी हो गया, उसको भर के ना रखें। वो हमेशा हम उसको क्या सोचे, वो नए फेज में हमेशा मेरे सामने नया है। इससे क्या होगा पता है, इससे आपका मन भी क्या रहेगा, आनंद पूर्वक बात करने में उससे अच्छा लगेगा, और उसको भी लगेगा। क्या होता है पता है क्या, घर में आते ना, क्यों घर में आने के बाद में हमारी एनर्जी मतलब ऐसे हो जाती है, अरे यार ये यार वही खाना, वही फलाना, मेंटेलिटी भर चुकी है यार, ये वापस वही लौकी की सब्जी बना देगी, वापस इसका यही है। हमेशा यानी कि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आ गए। और मैंने मैक्सिमम देखा है कि हम किसी व्यक्ति ने हमारा साथ बुरा कर दिया, कुछ भी नहीं, अब आप सोचो वो कभी अच्छा प्रोजेक्ट भी करके लाएगा ना, अभिनव भैया सही बात बोलो, वो कदाचित अच्छा व्यक्ति जो प्रोजेक्ट अच्छा भी करके लाएगा ना, उसके प्रति भी है ना हमारा ना
नहीं नहीं, तुमने हमारी प्रशंसा के भाव नहीं रहे, क्योंकि हमने माइंड में वही भर रखा है। फिर नहीं 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 नहीं, अभी यू नीड टू इम्प्रूव वेरी मच, सॉरी यू नीड टू वेरी मच। क्यों पूरा भरा हुआ है भाई, इसने ये प्रोजेक्ट तो अच्छा किया ना, उसको हतोत्साहित मत कीजिए। अरे तेने बहुत अच्छा किया, पिछली बार क्या हुआ था, आपने ऐसा उसमें मिस्टेक रही थी आपकी। जानकारी रूप तो ज्ञान लो, लेकिन संकलेश, उस जानकारी रूप ज्ञान को संकलेश रूप मत बना। बहुत मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, देखो कभी कभी विशुद्धि बन जाती तो आपको कहां से आते, ये कहीं लिख नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी लिखा हुआ 100%। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी रूप तो ज्ञान लेने में कोई, लेकिन वो जानकारी आपकी संकलेश रूपता में नहीं परिणमित होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अभक्ष खाता है, कोई व्यक्ति अनीति करता है, कोई व्यक्ति अन्याय करता है, बराबर, तो उसके प्रति ये झूठ बोलता है, ये यहाँ झूठ बोलता है, कब पलट जाएगा पता नहीं, ये जानकारी तो रहनी चाहिए हमें, लेकिन वो जानकारी भी उस जीव के प्रति संकलेश रूप से नहीं परिणमित। क्या ये तो शराब पीते हैं, क्या ये तो मांस खाते हैं, इनसे तो ये संकलेशता है। अपन क्या बोलते हैं, धूर्जन कूर कुमार गिरतो परे, शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। कितना सुंदर लिखा, दूरजन क्रूर कुमार गिरतो परे, शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति। कोई दुर्जन है, क्रूर है, कोई कुमार्ग रथों पर चल रहा है, उसके प्रति भी हमारे परिणाम कैसे हो, साम। संक्लेशित क्यों हो गए? देखो समय हो गया, आपको और सुनना है क्या अभी? सुनना है आप लोगों को? 10 मिनट और ले लेते, 10 मिनट और ले लेंगे। एक बार मैंने सुनाया था ना आपको, एक वो घोड़े वाली कहानी की, और वो एक ही वक्ता आया था, सुनाया था? आप नहीं सुनाया था मैंने? हाँ, उदाहरण नहीं सुनाया था। वो एक महात्मा जी थे, एक ही श्रोता आया क्या, तो महात्मा जी को श्रोता ने बोला कि भाई प्रवचन सुना, तो महात्मा जी बोले कि भाई आप अकेले आए हो, यहाँ पे तो 10,000 लोगों का पांडाल बचा है, तो बोले एक के लिए अब मैं प्रवचन करूंगा क्या? तो फिर वो महात्मा जी सोचते हैं, वो ये बोलता है श्रोता कि यदि 100 घोड़े हैं, उन 100 घोड़े में से यदि 99 घोड़े नहीं आए तो एक घोड़े को घास नहीं खिलाओगे क्या आप? कौन बोलता है? वो श्रोता। तो यार महात्मा जी होते, बोलते यार अच्छा बोला है श्रोता ने। तो महात्मा जी शुरू हो जाते अपने प्रवचन कराने। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और श्रोता बोले यार ये तो बहुत हो गया। अब फाइनली महात्मा जी क्या हो गए, शांत हो गए, बराबर। अब फिर वो श्रोता खड़ा हुआ कि महाराज बस हो गया, 3-4 घंटे हो गए, बराबर। तो महात्मा जी बोलते आपने ही तो बोला था ना कि 100 घोड़े में से अगर 99 घोड़े नहीं आए तो एक घोड़े को घास नहीं खिला, एक घोड़े को घास परोसोगे नहीं बोलोगे। तो श्रोता ये बोलता है कि महाराज इसका मतलब ये नहीं है कि 99 घोड़ों की घास एक को खिला दे। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ लोगों कि भाई क्या हो रहा है आज, ठीक है ना? 10 मिनट और सुना लेते, ठीक है ना? क्या अभिनव जी, ऐसे आपके लिए टीम जो है अच्छी है ना, आपकी जो टीम है ना, ऐसे याद रखो, ऐसे प्रकरण बीच बीच में हंसी मजाक भी करते रहने का, बराबर। हास्य कसाएं ये तो पता है,
लेकिन वो हाथ से भी यदि प्रशस्त रूप से तो निर्जरा का कारण। सुनो, एक अशुभ रूप से चुटकुले चलते हैं, एक शुभ रूप से चलते हैं। हम जा रहे हैं बरोबर, परशुराम जी जैसे बरोबर, कुछ लोग रहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट, मैंने बड़े बड़े देखे, चेहरा हमेशा ऐसे बना के जाते हैं जैसे पूरी कंपनी का पूरा बोझ इन पे ही है और यही चला रहे हैं, और पूरी टीम वो 15-20 लोग बैठे होंगे ना, कभी स्माइलिंग फेस नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे कॉलेज में भी ऐसे क्या कहते टीचर्स थे पढ़ाने वाले, आ गए भाई सर आ गए, कभी खुश नहीं रहते थे उनसे। तो हम हमारे पीछे हमारे स्टूडेंट्स है ना, हमारी जो टीम है ना, वो हमकी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ये हमारे में गुण होने चाहिए क्या, यानी घर वाले भी, बच्चे, माता पिता, घर में हम जब एंट्री करें ना ऑफिस से आने के बाद, तो ऐसी स्माइलिंग फेस से आ गए यार, बरोबर, एक करके आ गए यार, आ गए, ये आ गए, दोनों में एक ही सेंटेंस है लेकिन दोनों में फर्क है। तो आप लोग समझो उस चीज को, बोले कहाँ आ गए भाई, बरोबर, अरे यार आ गए, कहाँ, एक फर्क है, वो भाषा से भाव सब पता चलते हैं उसके एक्सप्रेशन से। तो हम कहीं पे भी जाए ना, कहीं पे भी जाए करो, हम ऐसे बन के रहे कि लोग हमारे साथ। और देखो आपको और चीज और बताता हूँ, कॉलेज में जो यानी ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, बरोबर, बहुत ज्यादा, बरोबर, वो सबके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते, और उनके साथ में है ना दूसरे लोग भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते, अपने में अपनी धुन में। ऐसा नहीं बनना अपन को ऐसा बनना कि लोग अपने साथ में मिल के रहें, लेकिन हम किसी के साथ मिले ना रहे। क्या बोला मैंने, सबके साथ मिल के रहो, लेकिन आप किसी के साथ मिलो मत। हम किसी के नहीं, हम किसके हैं, हम अपने। कुछ लोग बोलेंगे हम अपनी पत्नी के, भाई उसके भी नहीं, हम किसके हैं, हम अपने हैं। मीट, MEAT, मीट, बट डोंट मिक्स। मिक्स मत हो, सबसे मिलो, सबको बनाओ अपना, लेकिन किसी के बन के मत रहो। आप अभिनव भैया कल जाओ ना, कल क्या, और जो आपको परेशान कर रहा है ना, आपका वो प्रोजेक्ट वाला आदमी, उसको बोलेगा भाई कैसा बस इतना से पूछेगा, ठीक है सब अच्छा चल रहा है। अब आप सोचो दिन भर वो वही सोचते रहेगा, आज सर ने मुझे एक ही पूछा। बोलने का बेटा कुछ तकलीफ तो नहीं है, इतना सब पूछने का बस। भैया जी क्वेश्चन है मेरा। हाँ भाई पूछ लो, आप भी पूछ ही लो। हाँ जी भैया जी, ये जितने भी मोक्षगामी जीव होते हैं तो उनको मोक्ष से सबको केवल ज्ञान होता है या सिर्फ तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है? नहीं, सबको, सबको केवल ज्ञान होगा, सारे जीवों जितने से पहले। हाँ जितने भी होंगे ना, सबको क्या कहते हैं, केवल ज्ञान होगा, उसके बाद में मोक्ष है। पूरी स्टेप है। 7वें गुण स्थान के बाद में 2 सीढ़ी होती, एक उपशम श्रेणी होती और एक शपथ श्रेणी होती। तो 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और फिर मोक्ष। ठीक है, तो 13वां गुण स्थान केवल ज्ञान होता है। तो ये क्रम फॉलो करना है, लेकिन क्या रहता है, कुछ को यानी नहीं क्या कहते हैं, 1 सेकंड के लिए और चले अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है, लेकिन वो फास्ट प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ हो करके कर्मशय होकर के चले जाते हैं, लेकिन होगा। बरोबर, कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे अपन पढ़ाई में करते हैं, बरोबर, तो बोले भैया PhD तो करनी है। अब PhD करनी है तो भाई बैचलर की डिग्री तो होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री तो होनी चाहिए।
तो बोले कुछ लोगों का क्या रहता है, बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, एमए है, बीए है, और कुछ लोग विदिन फट करके पीएचडी ले लेते हैं। अब जैसे ये केवल अपने भरत भगवान देख लो, क्या हुआ, भोग भोगते रहे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया निर्वाण। और बाहुबली भगवान को देख लो, कपड़े उतार लिए, 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा भी होता है ना, मोक्ष तो दोनों गए ऐसा। बिल्कुल टेंशन मत लो, जिनवाणी पे श्रद्धा रखो, आत्मा की प्रतीति करो, नियम से केवल ज्ञान होगा, नियम से। जिसको सब में खो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो उसको निर्वाण नहीं हो। ठान लो, अपने लक्ष्य को ठान लो, कुछ भी हो जाए, हमको अंत समय में क्या कहते हैं, समाधि पूर्वक मरण करना है। और क्या कहते हैं, मरण करके बरो समाधि पूर्वक 2 या 3 भाव में निर्वाण, बस बहुत हो गया ये। रोज का क्योडिंग में, रोज का मतलब कभी कभी मुझे तो मैं इसलिए गृहस्थी में, कपड़े धो, बच्चों को संभालो और उनकी लेटरिन साफ करो, ये कौन काम करे, ये सब झंझट में नहीं पड़ना ये सब। इसलिए गृहस्थी में लोग पूछते रहते भैया क्या हुआ, भाई ये देख करके ये आधा मेरा सुख तो यही लोग ले लेंगे भाई, कब अपने लिए जीऊंगा बताओ। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए शादी कर ली भाई हमने। शादी नहीं करते, अयन जी आप अगर शादी नहीं करते, सही से बताओ, शादी से पहले सुखी थे या शादी के बाद में? एप्टीट्यूड क्वेश्चन है हाँ? सपना जी ऐसे समझ क्या बोलूं मैं आप क्वेश्चन सपना जी को पूछ लीजिए हाँ सपना जी आप बताइए, चलो शादी से पहले सुखी थे या बाद में? नहीं भैया जी एक चीज बताओ, मैं देखिए सबसे एकदम खुल के बोलता हूँ, अभी भी खोल रहा हूँ। जब आपने बोला था ना ये आ गए और ये आ गए, इनको बहुत हंसी बस हमें समझ गया ठीक है ना। बस भैया जी एक क्वेश्चन है, आप जैसे बोल रहे थे एक बार सम्यक तो हो गया, तो जैसे अभी हम लोग को जैसे जैन धर्म पर पूरा विश्वास है और मतलब एक जिज्ञासा भी होती है और समझने की, पढ़ने की, तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते होंगे उनको मतलब क्या डिफरेंट होता होगा, उनको क्या मतलब डिफरेंट फील होता होगा या क्या डिफरेंट? तो कुछ नहीं, सम्यक दृष्टि जी व्यवहार से सम्यक दृष्टि कौन है पहले ये समझ लो, बहुत सिंपल है। निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी देव और वीतरागी देव द्वारा कहा हुआ शास्त्र जिनवाणी, उस पर जो श्रद्धान करता है वो व्यवहार से क्या है, सम्यक दृष्टि। कौन है व्यवहार से सम्यक दृष्टि, ठीक है। उसके अलावा निश्चय से कौन सम्यक दृष्टि, जो अपनी आत्मा का श्रद्धान करता है। भैया हम तो वीतरागी देव को ही मानते हैं, हम सरागी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। भैया हम कपड़े वालों को गुरु नहीं मानते हैं, हम जो निर्ग्रंथ हैं, जो हाथ में पीछे कमंडल लिए, उन्हीं को हम क्या मानते हैं, गुरु मानते। भैया हम क्या कहते हैं, जो अनंत भगवान ने कहा है, जो यानी कि वीतरागता की पोषक है, उसी को हम जिनवाणी मानते हैं, ठीक है। ये आपने कह दिया, पर आप व्यवहार से सम्यक दृष्टि, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। कौन कह रहा है ये क्या कहते हैं, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी अष्टपाहुर कह रहे हैं। बहुत सारे आचार्य भगवंत कहेंगे व्यवहार से सम्यक दृष्टि, आप व्यवहार बोले भैया निश्चय से सम्यक दर्शन किया। अब आओ अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, प्रतीति करना। सबसे पहले तो श्रुत अभ्यास के द्वारा, श्रुत अभ्यास मतलब
क्या हो गया प्रतिमा जी, अपन जो पढ़ रहे हैं ये सब, ये क्या कर रहे हैं, शुद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं अपन, और उस शुद्ध अभ्यास के द्वारा 7 तत्वों का स्वरूप जानना, उस 7 तत्वों का स्वरूप जान करके जो आत्मा रूपी मेरा तत्व है उसके बारे में, कैसा है ये मेरा आत्मा, उसको किसके द्वारा जानना, जो हमारे मुनिराज हैं, जो हमारे अनंत भगवान, उन्होंने जो जिनवाणी में कहा है उसके द्वारा उस आत्मा का क्या जानना, स्वरूप जानना। स्वरूप जानने के बाद में उसका श्रद्धान करना, श्रद्धा करना, श्रद्धा करने के बाद में उस आत्मा का क्या करना, अनुभव करना। जब आप अनुभव करोगे, सुनना प्रतिमा जी, जब आप आत्मा का अनुभव करोगे, जब आपको सम्यक दर्शन होगा, मैं आपको लिख करके बोल रहा हूं, आपकी लाइफ में आप ऐसे चेंजेस अनुभव करोगे, चेंजेस अनुभव करोगे, आपको इतना यानी कि क्या कहते हैं, रिलैक्स महसूस होगा, पड़ पंचों में आनंद आना बंद हो जाएगा। आपको पता करना ना मुझे कैसे हो रहा है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यथा यथान रोचन्ते विषया सुलभा अपि, संसार शरीर भोगों से वो क्या होगा, विरक्त होता जाए। अपने बच्चों के साथ घूम रहा है, अपने पति के साथ घूम रहे हैं, भोजन कर रहा है, फिर भी उसको हमेशा ये श्रद्धान रहेगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, खाना मेरा स्वभाव नहीं है। पुत्र है, वो पुत्र मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्या पुत्र नहीं, पुत्र है। यदि पुत्र को पुत्र नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, और पुत्र को अपनी आत्मा का स्वभाव मान लिया तो घोर मिथ्या दृष्टि। तो बोले कैसे समझे हम, कैसे डिफरेंशिएट करें भैया हम। पुत्र को पुत्र तो हर दुनिया मान रही, हम उसको स्वभाव, स्वभाव नहीं मानना मतलब ये कि उसका आत्मा मेरा आत्मा दोनों क्या है, मेरी आत्मा उसकी आत्मा से क्या है, भिन्न है। जैसे मेरे में आत्मद्रव्य है, मेरा आत्मा इस शरीर में विराजमान है, वैसा के वैसा इस पुत्र में भी वो आत्मा विराजमान है। जैसे मुझे सुख दुख होता है वैसे इस पुत्र को भी सुख दुख होता है। तो भैया पुत्र मान रहे वो क्या है, जो ये पुत्र मान रहे हैं वो एक सहयोग अवस्था है कि मेरा अपने पति के साथ में सहयोग हुआ, उस सहयोग होने से इस पुत्र का सहयोग हो गया, एक टेम्पररी है। वो पुत्र क्या है, पुत्र का जो नाता है, पुत्र का जो संबंध है वो क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मेरी आत्मा का ज्ञान के साथ परमानेंट संबंध है। जो ये संबंध है उन संबंधों में अपना स्वभाव मान लेना, ये ही मिथ्या दृष्टि की पहचान। और जो ये संबंध है, इन संबंधों को संबंध मानते हुए भी, सुनो वापस सुनना, संबंधों को संबंध मानते हुए भी ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, जिसको ये श्रद्धान हो गया वो कौन है, सम्यक दृष्टि। अब ये सब अंदर का विषय, ये हम थोड़ी अपने पति को बोलेंगे भाई तू सम्यक दृष्टि, तू मिथ्या दृष्टि। वी कैन नॉट से, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की छाप लगाने वाले कौन है, या तो वो अवधि ज्ञानी मुनि होंगे, मन पर्यायानी, या फिर केवली होगा। वो ही कह सकता है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो।
क्योंकि कण्णान योग की भाषा में 7 प्रकृतियों का, बरोबर, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 प्रकृति दर्शन में होने की, और 4 कषाय अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, मायालु, इनका या तक जब तक क्षय नहीं होगा, क्षोभशम नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, तब तक वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। तो भाई हुआ है कि नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? ये मात्र कौन बताएंगे? हमारी केवली भगवान ही बताएंगे। और किसी की ताकत नहीं है कि आप किसी को नहीं बैनर लेकर बोले तू मिथ्या दृष्टि। हम नहीं कह सकते किसी को, और कहने का हक भी मत रखो। हमको क्या करना भाई, किसी को, किसी के सम्यक दृष्टि होने से, मिथ्या दृष्टि से मेरे थोड़ी भाव कम ज्यादा होने वाले। कोई बोल रहा है मैं सब, हाँ भाई अच्छी बात है भाई तू सम्यक दृष्टि, हम तो सबको सम्यक दृष्टि माने। जो देव सास गुरु के चरणों में जाएगा ना, उसको हमको क्या मानना है? सम्यक दृष्टि मानना है। सिंपल सी बात, धर्मात्मा है भाई। हम काय को क्या कहते हैं, बोले कि भाई तू पापी, पर कोई सप्त वैष्णी जीव भी मर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? भाई स्वर्गवासी हो गया। कभी उसको बोलते हैं क्या नरकवासी हुआ? उसको भी स्वर्गवासी बोलते हैं। तो भाई ये तो देव सास गुरु के चरणों में बैठा है, उसको हम क्यों गाली दे रहे हैं? हमारा विषय नहीं। दूसरी चीज ये, हम अपने बारे में कैसे जाने, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि जीव के 4 गुण होते हैं: संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रसम भाव। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये किसके हैं? सम्यक, लिख लो प्रतिमा जी। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। संवेग, प्रसम, अनुकंपा और आस्तिक्य। इसमें जो आस्तिक्य गुण है अंत वाला, ये तीनों तो मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाते हैं। प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव। प्रसम भाव, कसाई की मंदता, ये मिथ्या दृष्टियों में भी पाई जाती है। संवेग भाव, बरोबर, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना, ये मिथ्या दृष्टि में भी होती है। अनुकंपा, प्राणी मात्र पे दया के भाव, अरे इनको मत मारो, अरे चींटी जा रही है, क्यों तुम क्या कहते हैं ऐसे ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हो? कॉकरोच आ गया, हीट का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसी गोली ला करके नहीं रखेगा जिसकी वजह से चूहे मर जाए, कभी नहीं करेगा ऐसा जी। अरे तू सम्यक दृष्टि, तुझे जीवों पे दया नहीं आ रही, तो क्या हो गया? प्रसम, संवेग और अनुकंपा, ये तो मिथ्या दृष्टियों में भी होती है, सम्यक दृष्टि में। लेकिन जो आस्तिक गुण है, मेरा अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, मेरी आत्मा का अस्तित्व, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूपी हूँ, मेरा आत्मा इन शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसी जो श्रद्धा रखता है वही कौन है? सम्यक दृष्टि। अब चींटी जा रही है, उस पर धम पांव दे दिया, कोई लक्कड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सम्यक दृष्टि। क्या भाई, दया ही नहीं है बिल्कुल। हीट का प्रयोग कर रहा है, ऐसे ले करके धम धम मार रहा है जीवों को, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बताऊं मैं, भिंडी बनाता है, भिंडी होती है ना, भिंडी प्रतिमा जी, कैसे बनाते हो आप? कैसे बनाते हो? मैं तो देखकर ही बनाती हूँ, बहुत पतले पतले पीसेस, की थोड़ा भी लगता है कि खराब है तो फिर उसको नहीं काटते हैं कि कहीं कोई इल्ली। मैं बताता हूँ कैसे, मैं आपकी चर्या से बताता हूँ। एक तो कभी भी जो ज्ञानी जीव होगा कभी भी काटने शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। हम सब्जी को काटते हैं, हम सब्जी को यानी क्या कहते हैं, बरोबर, वो क्या बोलेगा? बनाते हैं। बनाना मतलब क्या हो गया? सुधारना, बनाना। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। दूसरी चीज, अब जैसे भिंडी कर रहा है, तो भिंडी भी कैसे, उस भिंडी में से
वो भिंडी रहती है ना, उसमें से एक हल्का सा चीरा ऊपर डालेगा, लंबी है ना तो लंबी, गोल गोल नहीं कटिंग कर देगा, समझो कैसे, क्योंकि अंदर जीभ में क्या हो जाएंगे, अब ये भिंडी है, इसको हल्का सा चाकू से ऊपर से ऐसे पूरा, इससे वो क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, समझ में, ऐसे खुल जाएगी, फिर वो देख लेगा, फिर उसके बाद में खट 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 उसको पीसेस कर देगा, लंबी करेगा पहले ऐसा लंबी, फिर उसको खोल के देखेगा उसमें कोई जीभ तो नहीं, वो मतलब ऊपर भी मारेगा ना तो हल्की सी मारेगा वो। आप अपने गृहस्थ धर्म में भी यदि अहिंसा का पालन करना सीख लो ना, आपको 100% नरक जाने, आप कभी भी क्या कहते हैं नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। गृहस्थी में भी आप अहिंसा का पालन करना सीखो, हर चीज में अहिंसा देखो, पंखा चलना जरूरी है, नहीं जरूरी बंद कर दो, पानी ढूल रहा है जरूरी है, नहीं जरूरी बंद कर दो, लाइट जल रही जरूरी नहीं जरूरी बंद कर दो, क्या कुकर लगाया, कुकर इधर से उधर रख दिया, नीचे प्लेट रखो, क्यों रखो प्लेट, भाई तुमने गरम गरम कुकर क्या कहते हैं इस पे रख दिया जमीन पर, तो सारे जमीन के जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसको नीचे प्लेट रखो, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं रिंग, गारा बोलते हैं जिसको, खाना खाने बैठे ये सब चीजें ऐसे सरकाओ, ऐसे करे, क्या है ये, आधे जीव तो ऐसे खत्म हो गए, चटाई ऐसे फेंक रहे हैं, भाई थोड़ा आराम से उठा के दे दो भाई, यही तुम्हारी धर्म है, और क्या धर्म है, जाप करना है धर्म थोड़ी क्या, अहिंसा परम धर्म। कुकर में गरम गरम पानी था, दाल निकाली और वो गरम गरम पानी का डाल दिया, वॉश बेसिन में डाल दिया, सारे उस वॉश बेसिन के जीव पूरी चमड़ी जल गई, और फिर जा रहे प्रभु पतित पावन में अपावन चर, हो गया। क्या भाई थोड़ा विवेक रखो, ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जहाँ वाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो, नमो नमोकार मंत्र ले लो सभी लोग।